आप उस दिन का इंतजार करते हैं जिस बात की मैं अभी आपसे जिक्र और वीडियो बनाने जा रही हूं। मैं खुद पूरे साल इस दिन का इंतजार करती हूँ। पता नहीं क्यों, मैंने देखा है इस दिन में जो एनर्जीज है ना, इस दिन पे जिनकी शादियां हुई है ना, इस दिन पर जो हम उपाय करते हैं ना, ये शास्त्रों में बिल्कुल गलत नहीं रखा। सच में उसका क्षय नहीं होता। अरे अभी भी नहीं समझे? मैं अक्षय तृतीया की बात करने जा रही हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बात करेंगे 30 अप्रैल बुधवार का दिन और अक्षय तृतीया। और ध्यान रखिए, 2025 का जब साल जनवरी का 1 शुरू हुआ था तो बुधवार के दिन से ही शुरू हुआ था। और मैंने देखा है कि सारे मेन त्योहार जो है इस बार बुधवार को ही हो रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप सदैव मुस्कुराते रहें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के खोए हुए संसार का। दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। की हाल चाल है सोनियो? कुछ तो बोलो मखना। दिल्ली रहो, गुजरात रहो, या हैदराबाद या गाजियाबाद रहो, बस चेहरे पर मुस्कान रखो और कसम है मुझे अपने साथ साथ लेकर हर जगह चलो। मैं जब आपके साथ जाऊंगी तो यकीन मानिए आपका बाल भी बाका नहीं होने दूंगी, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। फ्री का एक हमसफर, एक साथी आपको मिला हुआ है। बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, 30 अप्रैल नंबर 3 गुरु की एनर्जी आ गई और अक्षय तृतीया मतलब आपके पास भगवान विष्णु की एनर्जी आ गई। बुधवार मतलब गणेश जी की एनर्जी आ गई। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसे हम अक्षय तृतीया के नाम से मानते हैं। क्या क्या बताऊं आपको कि इस दिन क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हमें करना है। इतना कुछ इस दिन होता है और इतना कुछ हमें करना चाहिए। आज का दिन कतई बर्बाद करने का नहीं है। नंबर 1 पे है मैनिफेस्ट करिए, अपने घर की घड़ियां उतारिए और घड़ियां उतारने के बाद अपनी कागज पर, ऐसे प्लेन कागज पर रेड कलर के पेज से अपनी मनोकामना लिखिए, इसे दीवार पर चिपका दीजिए और इसके ऊपर कील लगाकर घड़ी लगा दीजिए। अगर आपने ये पहले से कर रखा है, उसमें से कुछ विशेष पूरी हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं, उसे उतारिए, फाड़िए और आज नई एनर्जीज के साथ दोपहर को 11:11 पर आपको ये उपाय करना है। और आप मुझे खुद बताएंगे कि आपको उसके रिजल्ट्स कैसे मिले। और रोज उसके सामने, घड़ी के सामने खड़े होकर अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना है। भीख नहीं मांगनी है, ना प्रभु से, ना घड़ी से, ना वक्त से, ना अक्षय तृतीया से। आपको सिर्फ इतना कहना है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, सारी दुनिया मुझसे प्यार कर रही है, 8 करोड़ों दिशाओं से मुझे पैसा आ रहा है, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, सारा संसार मेरे से प्यार कर रहा है, मैं खुश और सारे संसार की मेहरबानी मुझ पर दिन रात हो रही है। इस तरह की मनोकामना बोलते हुए आपको चीजों को करना है। फिर आप देखिए आपको जिंदगी में कैसे बाहर मिलेगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, इसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। इसी तिथि से सत्य युग का अंत हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। गणेश जी ने महाभारत लिखना आज ही के दिन से शुरू किया था। गंगा जी धरती पर इसी दिन आई थी। सुदामा और कृष्ण का मिलन भी इसी दिन हुआ था। कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र इसी दिन दिया था। बाके बिहारी जी के साल में केवल एक बार चरण के दर्शन होते हैं, वो इसी दिन होते हैं। परशुराम जी का जन्मदिन इसी दिन होता है। केदारनाथ के पट इसी दिन खुलते हैं। बद्रीनाथ के पट इसी दिन खुलते हैं। इसी दिन लोग शादियां करते हैं बिना जो है ये टाइम निकलवाए। इस दिन जो भी दान आप करते हैं उसका क्षय कभी नहीं होता। इस दिन लोग झाड़ू जरूर खरीदते हैं। इस दिन आप शादी करें, गृह प्रवेश करें, इस दिन मुंडन करें, इस दिन किसी को प्रपोज करें, इस दिन सगाई करें, आप इस दिन अपने घर में हवन करवाएं, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, आप सोना खरीदे, चांदी खरीदे और कुछ खरीदना खरीदें, एक अक्षय पात्र यानी कि एक तांबे या पीतल, चांदी या सोने का एक कटोरा जरूर खरीदे। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, वो अवतार जो है उनमें खास बात आप समझ लीजिए, उन सबका जो उदय धरती पर हुआ था। भगवान ने ये जो सारे अवतार लिए थे इंसानों के लिए, ये जो सारे अवतार लिए थे इस संसारिक कल्याण के लिए, उसमें नर नारायण का अवतार भगवान ने इसी दिन लिया था। परशुराम का अवतार भगवान ने इसी दिन लिया था। वराह का अवतार भगवान ने इसी दिन लिया था और नाक पर धरती को उठाया था। जो भगवान का सुअर के जैसा रूप दिखता है उसे हम वराह अवतार कहते हैं। वो सब भी अक्षय तृतीया पर हुआ था। लेकिन अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या समझ में आया कि 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया है, बैसाख मास के तृतीय दिन बनाई जाती है। आज परशुराम जी का जन्मदिन भी है। जितनी आज के दिन की मैं तारीफ करूं, जितनी मैं आज के दिन की एनर्जी
एनर्जीज की बात करूं उतना कम है। चलिए, आज आप अपने घर को साफ सुथरा कर कर गुलाब जल का पोछा लगाएं। आज आप अपने घर को साफ सुथरा कर कर घर के हर कोने में अगरबत्ती लगाएं। आज आप अपने घर में पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करें। आज आप अपने घर में तेज आवाज में शाम के टाइम पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आज आप अपने घर के अंदर खीर, पूरी, हलवा, चावल, छोले और टमाटर, मटर और जिसे कहते हैं कि मटर पनीर की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी, जो जो आप बना सकते हैं वो बनाएं और उस थाली को सजाकर किसी कन्या को या पति पत्नी को जो है राम और सीता समझकर, और सबसे बड़ी बात लक्ष्मी नारायण समझकर या शिव पार्वती शक्ति समझकर आप बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं। उन्हें कुछ तोहफे भी जरूर दें और मनी मन ये धारणा करें कि प्रभु मैं आज जो है इन्हें भगवान का स्वरूप समझकर भोजन करा रही हूँ। आज आप अपने लिए सोना चांदी जरूर खरीदें। आज आप नई गाड़ी ले सकते हैं। नई गाड़ी खरीदने के साथ साथ आप लाइफ के अंदर आज के दिन जो है जो भी दान करते हैं, जिसमें आपको चावल दान करना चाहिए, चीनी दान करना चाहिए, नमक दान करना चाहिए, गुड़ दान करना चाहिए, और पांचवी और महत्वपूर्ण बात विक्रम संवत 2082 के हिसाब से जो आपको दान करना चाहिए वो है कनक यानी गेहूं, और वो भी साबुत, आटे वाली नहीं। अगर आप दान करते हैं तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। फुल पॉजिटिव रहिए। आज योगा जरूर करिए। आज सूरज को जल जरूर दीजिए, लाल चंदन डालकर दीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। आज अपने विशेष को येलो कलर की एक नई डायरी में रेड कलर के पेन से लिखना शुरू करिए। और पहले से लिख रहे हैं तो आज अपनी पूरी डायरी के एक एक पन्ने पर आप अगरबत्ती दिखाएं कि मेरी आज ये सब विशेष पूरियों से सुगंधित करें, और दूर से डायरी रख के पुश पुश करके इस तरह से परफ्यूम डालें। उसके बाद देखिए कि कैसे आपकी वो विशेष वो चीजें एक्टिव होती है। आज आप आसमान की तरफ देखकर गुलाल उड़ाएंगे। गुलाल ना हो तो रोली उड़ाए, रोली ना हो तो हल्दी उड़ाए, हल्दी ना हो तो कुमकुम उड़ाए और चंदन उड़ाए। भगवान से कहें कि प्रभु ये मैं आपके लिए अक्षय तृतीया वाले दिन ये रंग भेज रहा हूं और मेरी जिंदगी में भी इसी तरह से रंग और बाहर आ जाए। मेरी जिंदगी में जो कष्ट और तकलीफें चल रही हैं वो सब दूर हो जाए और मेरे अंदर पॉजिटिविटी आए। इस तरह से कामना करते हुए आज आप ये उपाय करें और आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे और भगवान की असीम कृपा पर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 अप्रैल को है, खूबसूरत दिन है। इस दिन इसे फुल ऑफ एनर्जी के साथ बनाएं और मुस्कुराते हुए बनाएं ताकि आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। ओए होए, जय माता दी।